जय श्री हरि। प्रभु, आप सब महाभारत के अंतर्गत वन पर्व की कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। पिछले दिनों आपने श्रवण किया था धौम्य का युधिष्ठिर को नाना स्थान दिखलाना, अनेकों स्थान दिखलाना और अर्जुन का गंधमादन पर लौट कर आना। ये प्रसंग आप लोगों ने सुना था। आप तो जानते ही हैं कि अर्जुन जो हैं अस्त्र विद्या सीखने के लिए इंद्र के पास गए थे। वे 5 वर्ष तक इंद्र के भवन में रहे और उन्होंने देवराज से अग्नि, वरुण, चंद्रमा, वायु, विष्णु, इंद्र, पशुपति, परमेष्ठी, ब्रह्मा, प्रजापति, यम, धाता, सविता, त्वष्टा और कुबेर आदि देवताओं के अस्त्र उन्होंने प्राप्त कर लिए। फिर इंद्र ने उन्हें घर जाने की आज्ञा दे दी। तब वे उन्हें प्रणाम कर बड़ी ही खुशी से वे गंधमादन पर्वत पर लौट आए, क्योंकि सभी पांडव उसी पर्वत पर निवास कर रहे थे। तो आगे की जो कथा है वह है अर्जुन की प्रवास कथा, किरात का प्रसंग और लोकपालों से अस्त्र प्राप्त करना। तो आइए प्रभु, ये कथा प्रारंभ हो उसके पूर्व आप लोगों से नम्र निवेदन है, यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर देंगे। अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य ही लिखेंगे, साथ ही लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। जय श्री हरि, सभी का कल्याण। तो महावीर अर्जुन इंद्र के रथ में बैठे हुए अचानक उस पर्वत पर उतरे। किस पर्वत पर? गंधमादन पर्वत पर उतरे। उन्होंने रथ से उतरकर पहले मुनिवर धौम्य के और फिर महाराज युधिष्ठिर और भीमसेन के चरणों में उन्होंने प्रणाम किया। इसके बाद नकुल और सहदेव ने उनका अभिवादन किया। फिर कृष्णा से मिलकर यानी द्रौपदी से मिलकर और उसे धीरज बंधाकर वे विनय पूर्वक बड़े भाई युधिष्ठिर के पास आकर अर्जुन जो है वो खड़े हो गए। अतुलित प्रभावशाली अर्जुन से मिलकर पांडवों को बड़ी ही खुशी हुई, बड़ा ही हर्ष हुआ तथा अर्जुन को भी उन्हें देखकर अपार आनंद हुआ और वे महाराज युधिष्ठिर की प्रशंसा करने लगे। पांडवों ने इंद्र के रथ के पास जाकर उसकी परिक्रमा की और इंद्र के सारथी मातलिका, इंद्र के सारथी का क्या नाम था? मातलिका का इंद्र के समान ही उन्होंने सत्कार किया पांडवों ने और उससे सब प्रकार देवताओं का कुशल क्षेम पूछा। मातली ने भी पिता जैसे पुत्र को उपदेश करता है, उसी प्रकार पांडवों को उपदेश करके उनका अभिनंदन किया और फिर उस अमित प्रभावशाली रथ में बैठकर देवराज इंद्र के पास चले गए, क्योंकि रथ तो देवराज इंद्र का था ना। मातली के चले जाने पर अर्जुन ने देवराज के दिए हुए अत्यंत सुंदर और बहुमूल्य आभूषण द्रौपदी को दे दिए। फिर सूर्य और अग्नि के समान तेजस्वी पांडव एवं ब्राह्मणों के बीच में बैठकर वे कथावत सब बात सुनाने लगे। कथा के रूप में सारी बातें को उन्होंने सुनाने लगे। उन्होंने बताया कि इस प्रकार मैंने इंद्र, वायु और साक्षात श्री महादेव जी से अस्त्र उन्होंने प्राप्त किए हैं तथा मेरे स्वभाव से भी इंद्र और समस्त देवता पूर्णतया संतुष्ट थे। इस प्रकार शुद्ध कर्मा अर्जुन ने संक्षेप में अपने स्वर्ग के प्रवास काल की बहुत सी बातें कह सुनाई।
फिर उस रात को उन्होंने आनंद पूर्वक नकुल और सहदेव के साथ शयन किया। रात्रि बीतने पर प्रातः काल के समय वे भाइयों सहित धर्मराज के पास गए, यानी बड़े भाई धर्मराज युधिष्ठिर के पास गए और उन्हें प्रणाम किया। उसी समय देवराज इंद्र अपने स्वर्ण जटित रथ से आकर उस पर्वत पर उतरे। जब पांडवों ने उन्हें उतरते देखा तो वे उनके पास आए और उनका विधिवत पूजन किया। परम तेजस्वी अर्जुन ने भी देवराज को प्रणाम किया और सेवक के समान उसके पास वे खड़े हो गए। इस समय उदार चित्त धर्मराज का हृदय हर्ष से उमड़ रहा था, खुशी से उमड़ रहा था। उसने उनसे देवराज इंद्र ने कहा कि पांडु पुत्र तुम प्रसन्न रहो, तुम ही इस पृथ्वी का शासन करोगे। पांडवों से देवराज इंद्र ने कहा तुम हमेशा खुश रहो, तुम लोग ही इस पृथ्वी पर शासन करोगे। अब तुम काम्यक वन को लौट जाओ, देवराज इंद्र ने कहा। अर्जुन ने बड़ी सावधानी से क्षमा कीजिएगा, ये स्पीकर नीचे रह गया था, थोड़ी खांसी भी है। अर्जुन ने बड़ी सावधानी से मुझसे सब शस्त्र प्राप्त कर लिए हैं, इसने मेरा प्रिय भी किया है, अब इसे त्रिलोकी भी नहीं जीत सकता। अब इसे त्रिलोकी भी नहीं जीत सकता। कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने ऐसा कहकर वे फिर स्वर्ग को लौट गए। कुंती पुत्र युधिष्ठिर को ऐसा कहकर वे स्वर्ग को लौट गए। महाराज इंद्र इंद्र के चले जाने पर धर्मराज ने गदगद कंठ होकर अर्जुन से पूछा कि भैया तुम्हें इंद्र के दर्शन किस प्रकार हुए? भगवान शंकर से तुम्हारा कैसे समागम हुआ, मिलन हुआ? तुमने किस प्रकार सारी शस्त्र विद्या उनसे प्राप्त की और कैसे श्री महादेव जी की आराधना की तुमने? भगवान इंद्र कहते थे कि अर्जुन ने मेरा बड़ा ही प्रिय किया है, सो तुमने उनका क्या काम किया था? ये सब बातें विस्तार से सुनना चाहता हूँ। धर्मराज युधिष्ठिर जो है अर्जुन से पूछते हैं। यह सुनकर अर्जुन ने कहा कि महाराज जिस प्रकार मुझे इंद्र और भगवान शंकर के दर्शन हुए वह सिलसिलेवार सुनिए। आपने मुझे जिस विद्या का उपदेश किया था उसे सीखकर आपकी आज्ञा से मैं तप करने के लिए वन में चला गया। काम्यक वन से चलकर मैंने भृतु तुंग पर्वत पर जाकर तप करना प्रारंभ कर दिया, किंतु वहां मैं केवल एक ही रात रहा। कहाँ? भृगु तुंग पर्वत पर। उसके बाद मैं हिमालय पर जाकर तपस्या करने लगा। मैंने 1 महीने तक केवल कंद और फल का आहार किया, भोजन किया। दूसरा महीना जल पीकर बिताया और तीसरे महीने निराहार रहा, कुछ न जल न भोजन, कुछ नहीं, निराहार रहा। चौथे महीने में मैं ऊपर को हाथ उठाए खड़ा रहा, हाथ ऐसे ऊपर उठा करके
चौथे महीने में मैं खड़ा रहा। अर्जुन बता रहे युधिष्ठिर को अपनी तपस्या के बारे में। यह सब होने पर भी विचित्र बात यह हुई कि मेरे प्राण नहीं छूटे, मुझे मृत्यु की प्राप्ति नहीं हुई। 5वें महीने का एक दिन बीतने पर एक सूअर इधर उधर घूमता हुआ मेरे सामने आकर जो है वो खड़ा हो गया। एक सूअर घूमता हुआ इधर उधर मेरे सामने आके खड़ा हो गया। उसके पीछे पीछे एक किरात वेशधारी पुरुष आया। वह धनुष बाण और तलवार धारण किए हुए था तथा उसके पीछे पीछे कई स्त्रियां चल रही थी। तब मैंने धनुष लेकर उस पर बाण चढ़ाया और उस रोमांचकारी सूअर को बिंध दिया। उसी समय उस भील ने भी अपना प्रबल धनुष खींचकर बाण छोड़ दिया। वो जो किरात वेशधारी भील था वह भी उसी समय अपना धनुष बाण जो है धनुष पर चढ़ाकर छोड़ दिया, जिससे कि मेरा मन दहल सा गया। राजन, फिर उसने मुझसे कहा, यह सूअर तो पहले मेरा निशाना बन चुका है। यह सूअर तो मेरा पहले ही निशाना बन चुका था, फिर तुमने आखिर के नियम को छोड़कर उस पर वार क्यों किया? वह किरात जो है हमसे पूछा। अच्छा, तुम सावधान हो जाओ। तब अर्जुन ने कहा, अच्छा ये बात है, तुम सावधान हो जाओ। मैं अपने पैने बाणों से अभी तुम्हारे गर्भ को चूर किए देता हूँ। अर्जुन ने कहा उस किरात से। ऐसा कहकर उस विशालकाय भील ने पर्वत के समान निश्चल खड़े हुए मुझको बाणों से आच्छादित कर दिया। उस किरात ने, मैंने भी भीषण बाण बरसा करके उसे ढक दिया। उस समय उसके सैकड़ों सहस्रों रूप जो है वो प्रकट होने लगे और मैं उन सभी पर बाण बरसा करने लगा। फिर वे सारे रूप मुझे एक हुए दिखाई दिए तो मैंने उसे भी बिंध दिया। जब इतनी बाण वर्षा करने पर भी मैं उसे युद्ध में हरा नहीं सका तो मैंने वायवास्त्र छोड़ा, किंतु वह भी उसका वध नहीं कर सका। इस प्रकार वायवास्त्र को कुंठित हुआ देखकर मुझे बड़ा ही विस्मय हो गया। फिर मैंने बारी बारी से उस पर अस्थुना कर्ण, वरुणास्त्र, सरवर्षास्त्र, सालभास्त्र और अश्ववर्षास्त्र भी उस पर छोड़े, किंतु वह भील उन सभी अस्त्रों को जो है वो निगल गया। उनके ग्रस लिए जाने पर मैंने ब्रह्मास्त्र की आज्ञा दी। उससे निकलते हुए प्रज्वलित बाणों से वह सब ओर से ढक गया किरात, परंतु उस महातेजस्वी भील ने उसे भी एक क्षण में शांत कर दिया। उसके व्यर्थ हो जाने पर तो मुझे बड़ा ही भय हुआ। फिर मैंने धनुष और अपने दोनों अक्षय तरकस लेकर उस पर प्रहार किया, किंतु वह उन्हें भी निगल गया। इस प्रकार जब सभी अस्त्र नष्ट हो गए और मेरे सभी आयुधों को वह निगल गया तो मेरा और उसका वायु युद्ध होने लगा। मैं मुक्का मुक्की और हाथापाई करने पर भी उस पुरुष की बराबरी नहीं कर सका और अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। फिर देखते देखते वह हंसकर उन स्त्रियों के सहित वहां से वो अंतर्ध्यान हो गया। इससे मैं भौचक्का सा रह गया। अर्जुन कहानी सुना रहे हैं। यह सब लीला करके वे देवाधिदेव महादेव उस किरात वेश को छोड़कर अपने दिव्य रूप से प्रकट हुए। उनके कंठ में सर्प पड़े हुए थे, हाथ में पिनाक धनुष था और साथ में देवी पार्वती थी। मैं पहले की ही तरह युद्ध के लिए तैयार खड़ा था,
किंतु उन्होंने मेरे सम्मुख आकर कहा कि मैं तुम पर जो है प्रसन्न हूँ। यह कहकर उन्होंने मेरे छिने हुए धनुष और अक्षय बाणों वाले दोनों तरकस मुझे लौटा दिए और कहा कि हे वीर, इन्हें धारण कर लो, मैं तुम पर जो है प्रसन्न हूँ। बताओ तुम्हारा क्या काम करूँ? तुम्हारे मन में जो बात हो वह कह दो। अमृतत्व को छोड़कर और तुम्हारी सब कामना मैं पूर्ण कर दूंगा। सिर्फ अमृतत्व को छोड़कर तुम्हारी सारी कामनाएं मैं पूर्ण कर दूंगा। मेरे मन में अस्त्र ही समाये हुए थे, इसलिए मैंने हाथ जोड़कर उन्हें मन से प्रणाम करते हुए कहा कि भगवान, हमें क्षमा करें। यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे देवताओं के दिव्य अस्त्रों को पाने और उनका प्रयोग जानने की ही इच्छा है। मेरे मन में यही मेरा अभिष्ट वर है। तब भगवान त्रिलोचन ने कहा, भगवान शंकर ने कहा, अच्छा, मैं तुम्हें यह वर देता हूँ, अब शीघ्र ही तुम्हें मेरा पाशुपतास्त्र प्राप्त हो जाएगा। ऐसा कहकर उन्होंने अपना महान पाशुपतास्त्र मुझे दे दिया और फिर कहा, तुम इस अस्त्र का मनुष्यों पर कभी प्रयोग न करना, क्योंकि यदि इसे अल्पवीर्य प्राणियों पर छोड़ा जाएगा तो यह त्रिलोकी को भस्म कर देगा। यह त्रिलोकी को भस्म कर देगा। अतः जब तुम्हें अत्यंत पीड़ा हो तभी इसका प्रयोग करना, या जब शत्रु के छोड़े हुए अस्त्रों को रोकना हो तब इसका प्रयोग करना। इस प्रकार भगवान शंकर के प्रसन्न होने से वह समस्त अस्त्रों को रोक देने वाला और स्वयं किसी को से न रुकने वाला दिव्य अस्त्र मूर्तिमान होकर मेरे पास आ गया। फिर भगवान की आज्ञा होने से मैं वहीं बैठ गया और मेरे देखते देखते ही वे अंतर ध्यान हो गए। महाराज, देव श्री महादेव जी की कृपा से वह रात मैंने आनंद पूर्वक वहाँ बिताई। दूसरे दिन जब दिन ढलने लगा तो उस हिमालय की तलेटी में दिव्य नवीन और सुगंधित पुष्पों की वर्षा होने लगी। सुगंधित पुष्पों की वर्षा होने लगी, सब और दिव्य वाद्यों का ध्वनि होने लगी तथा देवराज इंद्र की स्तुतियां सुनाई देने लगी। थोड़ी देर में श्रेष्ठ घोड़ों से जुते हुए एक अत्यंत सुसज्जित रथ में देवराज इंद्र इंद्राणी सहित वहां पधारे। उनके साथ और भी सभी देवता आए थे। इतने में ही मुझे महान ऐश्वर्य संपन्न नरवाहन श्री कुबेर जी भी दिखाई दिए। फिर मेरी दृष्टि जो है दक्षिण दिशा में विराजमान यम पर और पूर्व दिशा में स्थित इंद्र तथा पश्चिम में विराजमान महाराज वरुण पर पड़ी। राजन, उन सब ने मुझे धैर्य बंधाकर कहा, सव्यसाचिन, देखो, हम सब लोकपाल यहाँ उपस्थित हैं। तुम्हें देवताओं का कार्य जो है सिद्ध करने के लिए ही महादेव जी ने तुम्हें दर्शन दिए थे। तुम हम सबसे अस्त्र ग्रहण करो। राजन, तब मैंने सावधान होकर उन देव श्रेष्ठों को प्रणाम किया और विधि पूर्वक उन सब के महान अस्त्र जो है वो ग्रहण किए। जब मैं अस्त्र ले चुका तो उन्होंने मुझे जाने की आज्ञा दी और वे स्वयं अपने अपने लोकों को चले गए। देवराज इंद्र ने भी अपने तेजोमय रथ पर चढ़कर मुझसे कहा कि अर्जुन, तुम्हें स्वर्ग में आना होगा। तुमने कई बार तीर्थों में स्नान किया है और बड़ी भारी तपस्या भी की है, इसलिए तुम अब अवश्य आना। मेरी आज्ञा से मातली तुम्हें स्वर्ग में पहुंचा देगा। तब मैंने इंद्र से कहा, भगवान, आप मुझ पर कृपा कीजिए। मैं आपको अस्त्र विद्या सीखने के लिए अपना गुरु बनाना चाहता हूँ। इंद्र ने कहा, अर्जुन, तुम मेरे लोक में रहकर वायु, अग्नि, वसु, वरुण और
मरुदगण सभी से अस्त्रों की शिक्षा प्राप्त करना। इसी प्रकार साध्यगण ब्रह्मा, गंधर्व, सर्प, राक्षस, विष्णु और निर्यति के तथा स्वयं मेरे अस्त्रों का भी ज्ञान प्राप्त करना। मुझसे ऐसा कहकर इंद्र वहां से अंतर्ध्यान हो गए। ये तो कहानी जो है अर्जुन जो है अपने भाइयों को सुना रहे हैं। ये प्रसंग जो है अर्जुन का, अर्जुन की प्रवास कथा से था। ये प्रसंग प्रभु आपको कैसा लगा? अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखेंगे। सबका कल्याण हो। जय श्री हरि, जय श्री हरि। सबका कल्याण हो, पूरे विश्व का कल्याण हो। जय श्री हरि।